हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, जिस विषय पर करने वाले हैं उस विषय का नाम है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मई 2023 से संबंधित है राशिफल, यानी कि मई 2023 का राशिफल, जिसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे। दूसरी बात कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है राशिफल, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 बात यह कि अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो कन्या लगन राशि के आप जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे कि भाई आप कन्या लगन राशि के जातकों का मई 2023 कैसा जाने वाला है और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए ला रहा है मई इस वर्ष का। अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है अधिक बन रही है, किस क्षेत्र में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बन रही है, और वो नेगेटिव रिजल्ट्स किस रूप में, पॉजिटिव हैं तो किस रूप में, इनके ऊपर हम बात करेंगे, पॉइंट्स पर, इन चीज़ों पर। और नेगेटिव देखिए, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह जब गोचर में होते हैं, हर ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती, हर ग्रह की स्थिति खराब नहीं होती। कहीं कुछ अच्छे योग भी बन रहे होते हैं कुछ ग्रहों के आपस में संबंध बनाने पर, तो कहीं दोष भी बन रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े। अब जहाँ पर ग्रहों के संबंध या ग्रहों ने स्थिति ग्रहों की कमज़ोर है या कोई दोष बन गया किसी ग्रह के कारण या कुछ ग्रहों के कारण, तो उसका फिर हमें दुष्परिणाम जातकों के जीवन में आते हैं, हम लोगों के। और यदि जो ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे हैं या अच्छा योग बना रहे हैं, उनके अच्छे परिणाम मिलते हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो अच्छे बना रहे हैं। और ऐसा तो साथियों कभी नहीं होता कि हर व्यक्ति को हर फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, कभी ऐसा नहीं होता। और कभी ऐसा भी नहीं होता कि हर क्षेत्र में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलें। कहीं कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी, कहीं नेगेटिव की भी होगी, और वो ये सब करिश्मा ग्रहों का है, जैसा मैंने अभी आपको डिफाइन भी किया। तो आज भी जो हम बात करेंगे ग्रहों के आधार पर ही ये चर्चा है। तो मई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में रहने वाली है 9 ग्रहों की, तो 9 में चंद्रमा तो रोज राशि परिवर्तन कर देते हैं हर 2.25 दिन में, 54 घंटे में, तो उनकी तो बात हम नहीं कर रहे। हाँ, बाकी जो 8 ग्रह हैं उनकी स्थिति से आपको जरूर अवगत कराएंगे। यूँ तो आप हमारे पीछे चार्ट भी देख रहे होंगे जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है साथियों। और ये चार्ट कन्या लगन राशि के ही है, जो आप जातक हैं उन्हीं का है। लेकिन ग्रहों की स्थिति को तो दर्शा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो अपना इस महीने राशि का परिवर्तन करेंगे, राशि चेंज करेंगे, उनकी स्थिति में भी बदलाव आएगा। तो वो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी से अवगत कराएंगे आपको संक्षेप में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा है चार्ट में, गौर से देखिए, आप ध्यान से देखिए। 1 नंबर जहाँ पर लिखा है, 1 नंबर मेष राशि होती है। मेष राशि मंगल की राशि है और ये भाव जो है अष्टम भाव है, 8th हाउस। यहाँ पर एक साथ 4 ग्रहों का संबंध बना हुआ है। हालांकि इसमें कुछ राजयोग भी बने हैं, लेकिन दूसरी ओर दोष भी बहुत बड़े बने हैं, और वो इतने बड़े दोष हैं कि उसके सामने वो राजयोग बहुत, उनका कद बहुत छोटा है। यानी कि जो उसके राजयोग के कारण जो अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातकों को होनी है इस क्षेत्र से संबंधित कन्या लगन राशि के जातकों को, वो तो हो नहीं पाएगी उतनी कि जितना दोष के परिणाम, दोषपूर्ण परिणाम या दुष्परिणाम हमारे जीवन में हमको मिल जाएंगे, देखने में आएंगे। और वो क्यों आएंगे? क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ है, सूर्य भी राहु के साथ है, इस कारण। तो देखिए क्या है कि सूर्य की स्थिति, हालांकि वो अपनी परम उच्च राशि में है, लेकिन ऐसी उच्च राशि में होने का फायदा ही कोई नहीं कि अपने परम शत्रु और महापापी महाक्रूर ग्रह, सारे 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा महापापी महाक्रूर ग्रह राहु है, उनके साथ सूर्य की शत्रुता है। और जब राहु का संबंध सूर्य से बनेगा तो फिर वहाँ पर क्या होता है, पितृदोष बनता है, ग्रहण दोष बनता है। और सूर्य ग्रहण अभी 20 अप्रैल को लग भी चुका है, ये भी आपको मालूम है, वो इसी वजह से बना है। दूसरी ओर गुरु बृहस्पति का और सूर्य का दोष, चांडाल योग,
जब ये चांडाल योग किसी की कुंडली में बन जाए या गोचर में बन जाए तो जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम प्राप्त कराता है ये। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल आपको डराना नहीं चाह रहे हैं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। हम तो सिर्फ जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपको अवगत करा रहे हैं। अंत में हम आपको रेमेडीज भी देंगे, जो जहाँ जहाँ पर भी जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है उसके लिए आपको हम अंत में कुछ आसान सरल उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे, और करने भी आपको ही हैं, दूसरा तो करेगा नहीं। आज का स्टंप भुगत रहे हैं तो इंजेक्शन भी हमें ही लगेगा डॉक्टर का। ऐसा तो नहीं है ना कि इंजेक्शन किसी और को लग जाए और आराम हमें हो जाए। तो जिसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो परेशानी में है, अगर वही उपाय करेगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दवा तो उसी को ही खानी पड़ेगी जो परेशान है। तो यहाँ पर स्थिति जो भी हो, खराब हो अच्छी हो, हम तो आपको डिफाइन करेंगे पहले, अंत में उसका उपाय भी देंगे। करना ना करना वो आपके बस में है, आपके हाथ में है, आपकी इच्छा पर है। तो साथियों, सूर्य जैसा मैंने कहा 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, और ये नवम भाव है। तो नवम भाव में चले जाएंगे सूर्य अपनी शत्रु राशि वृषभ में 15 मई को, और माह के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो प्रिय साथियों बहुत महीनों से, बहुत टाइम से इसी अपनी शत्रु राशि मेष में ही है, मंगल के घर में, और आगे आने वाले भी कई महीनों तक ये यहीं पर रहेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे ये। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध भी इस पूरे महीने, मई के महीने में अपने समग्रह राहु के साथ और समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में ही रहेंगे। हालांकि उनकी स्थिति अभी कमज़ोर है, और कमज़ोर इसलिए है कि वो अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी चल रहे हैं। लेकिन 10 मई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे, और 15 मई को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो 15 मई से इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी बुध की। तो साथियों, रहेंगे ये इसी राशि में ही पूरे महीने। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी पूरे महीने अपनी इस मित्र राशि मेष में ही बने रहेंगे, अष्टम भाव में, मार्गी और उदय अवस्था में, और इनका 15 तक साथ रहेगा यहाँ पर, 15 मई तक सूर्य के साथ, और उसके बाद जो है इनका साथ रहेगा सूर्य और बुध के, उसके राहु और बुध के साथ। सूर्य तो निकल जाएंगे 15 मई को। तो ये स्थिति इन 4 ग्रहों की रहेगी। अब बात करेंगे आपसे मंगल और शुक्र की। जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, एक साथ संबंध बना रहे हैं। 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध है। तो मंगल और शुक्र हम कह सकते हैं बुध के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र की मित्र राशि है, मंगल की शत्रु राशि है। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि अभी जो दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, इसमें से मंगल अपना राशि का परिवर्तन करने वाले हैं 10 मई को, और अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके ये जब जाएंगे तो ये कर्क राशि में जाएंगे। और कर्क राशि कहाँ पर है? जहाँ 4 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, एकादश भाव 11th हाउस में, वो इनकी नीच राशि है। जब ये 10 मई को वहाँ जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में, तो माह के अंत तक ये रहेंगे तो वहीं, महीने के एंड तक। लेकिन ये नीच राशि है इनकी, ये पूर्ण रूप से नीच राशि में रहेंगे अपने। तो स्थिति इनकी, जहाँ उधर 15 मई से सूर्य की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, वहीं 10 मई से मंगल की स्थिति खराब हो जाएगी, मंगल नीच अवस्था में आ जाएंगे। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र भी जो है 2 मई को अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ से शुक्र निकलेंगे 2 मई को निकल करके, ये अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश इनका हो गया, मतलब होगा दशम भाव में, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये इसी घर में बने रहेंगे माह के लास्ट तक। लेकिन 30 मई को ये फिर अपना दोबारा राशि का परिवर्तन करेंगे, और ये यहाँ से दशम भाव से भी 10th हाउस से भी निकलेंगे, और कहाँ जाएंगे? ये अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पहले से ही मंगल मौजूद रहेंगे। तो ये मंगल के साथ जाकर के वहाँ पर अपना संबंध बनाएंगे, और बनाएंगे ये कब? 30 मई से। अब आगे बात करेंगे केतु की, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। तुला राशि होती है 7 नंबर, शुक्र की राशि है, शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु इस तुला राशि में बहुत लंबे अरसे से बने हुए हैं, 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में, आने वाले कई महीनों तक भी बने रहेंगे प्रिय साथियों। इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे शनि की। शनि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं 6ठे भाव में, और ये मार्गी और उदय अवस्था में है। पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, कहीं इन्होंने नहीं जाना।
कोई स्थिति इनकी ना कमज़ोर होगी, क्योंकि ये तो मार्गी अवस्था में भी हैं, उदय अवस्था में भी हैं और स्वयं के घर में भी हैं, तो काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये हमने इससे आपको अवगत कराया है। अब इसी के आधार पर हम आपको परिणाम किस किस प्रकार के मिलने की अधिक संभावना रहेगी आपके जीवन में मई 2023 में, इसके विषय पर बात करेंगे। और बात यह है कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपका करियर कैसा रहेगा। प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन में मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए इस पूरे महीने थोड़ा आलस्य बना रहेगा शरीर में, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा। काम करने में आपका दिल नहीं लगेगा, काम करने की मन अंदर से इच्छा नहीं होगी, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, कुछ आलसी स्वभाव ज़्यादा रहेगा, और छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो उनका भी कोई लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी प्यार नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति आपके केस में रहने वाली है। हालांकि जो आपका दशम भाव है जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, करियर तो हमें आपका बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, करियर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र बैठे हुए हैं, परेशानी होगी भी तो शुक्र संभालने के लिए बैठे हैं, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा अपने कार्यों में। तो आप अपने जो करियर है वो आपका बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के चलता रहेगा, और ये 15 मई से और ज़्यादा इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। मतलब स्थिति और दिन पर दिन सुधार की ही ओर है। जो कमियां हैं भी अभी जहाँ पर आप कार्य करते हैं, उन कमियों में भी कमी आएगी धीरे धीरे। यानी जो खराबियां हैं, खामियां हैं, जिनके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो कमियां भी दूर होंगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब आपके साथ हम बात करने वाले हैं आपकी इनकम को लेके, कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। देखिए आपकी इनकम जो है वो बहुत ही सामान्य रूप से होती रहेगी, कभी बीच में थोड़ा सा रुक गई, फिर आ गई, फिर रुक गई, आ गई, ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे महीने आपकी इनकम का। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील आपकी कोई अटकी हुई है या पेंडिंग पड़ी है, तो साथियों आप 10 तारीख तक उसको कर लीजिए। 10 तारीख तक अगर आप 1 मई से 10 के मई के बीच में अगर आप करेंगे तो वो डील आपके फेवर में होगी और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। कोई भी डील इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर है तो आपका कार्य हो जाएगा। बाकी सुख सुविधाओं का आनंद आप पूरे महीने लेंगे, उसका लाभ उठाएंगे पूरा। कन्या लगन राशि के जातक, करियर आपका सामान्य रूप से अच्छा चलता रहेगा, कोई दिक्कत के बगैर, कोई परेशानी के बगैर। छोटी मोटी परेशानियां जो आएंगी वो स्वतः ही दूर होंगी। तो यहाँ पर आपका समय अच्छा निकल रहा है। अपना जो भी कारोबार चलाते हैं, व्यापार करते हैं, तो रोजगार में है, तो सभी जगह सही रहेंगी स्थिति। आपके चीज़ें, हालात आपके मुट्ठी में होंगे और आप अपने चीज़ों को बहुत ढंग से मैनेज भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो देखिए साथियों, प्रेम संबंधों का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध की जो स्थिति है वो मुझे कोई ज़्यादा मजबूत या कोई ज़्यादा बहुत प्रोग्रेसिव कि भाई ये कन्या लगन राशि के जातक हैं, मई का महीना इनके लिए बड़ा इनकरेजिंग रहेगा इनके रिलेशनशिप को लेके या इनके अफेयर को लेके, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहे हैं ये बात। सब कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल रहेंगी। पहले से आपने अगर कोई बहुत साथ रहे हैं या बहुत अच्छी आपकी मैं इस बात को नहीं कह रहा, इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं रहेगी या कुछ, सब कुछ रहेगा, लेकिन बस अगर कमी रहेगी तो इस बात में रहेगी कि आप एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातचीत, ये थोड़ा इसमें मुझे कमी नज़र आ रही है। आपके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, या आपके प्रिय मित्र को कहीं जाना बाहर पड़ जाए, उसके वजह से आप एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाएँ, या कोई और कारण बन जाए, मजबूरी हो जाए, तो ऐसा कुछ ज़रूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और कहीं जा रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा। बल्कि आपको मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि 10 मई से लेकर माह के अंत तक आप अपनी दिमागी परेशानियों से ही उबर नहीं पाएंगे।
तो इसलिए अंत में जो उपाय बताएं वो जरूर करें। और जब व्यक्ति अपने दिमागी तौर पर परेशान होता है तो उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, ना किसी एन्जॉयमेंट में, ना किसी चीज़ में, ना किसी से मिलने की इच्छा करती, ना किसी के साथ बात करने की। क्योंकि जब आदमी खुद ही इतना परेशान है, बॉदर्ड है, टेंशन में है, तो कहाँ वो किससे बात। तो कुछ इसी प्रकार के हालात आपके केस में भी मई 2023 में बनते नजर आ रहे हैं। तो ये जो है चीज़ रहेगी आपकी। अब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए जी, सीधी बात तो ये है कि आपका जीवन साथी को वैवाहिक सुखों में थोड़ा सा कमी मुझे नज़र आ रही है आपके जीवन में, चाहे आप हैं या आपका जीवन साथी। और वो दूसरा कारण ये भी है कि उनका स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा उनका, क्योंकि यहाँ पर उनकी हेल्थ मुझे आपके जीवन साथी की, लाइफ पार्टनर की इफेक्टेड नज़र आ रही है। बाकी आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, सामान्य रूप से चलता रहेगा। पारिवारिक संबंध, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का है, पारिवारिक संबंध भी मिले जुले रहेंगे। हालांकि पहले 15 दिन तो इसमें थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो आपके संबंधों के बीच में थोड़ा तनाव भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन जहाँ सूर्य निकले 15 तारीख को, वैसे वैसे ही आपके पारिवारिक जो संबंध हैं उनमें भी जो तनाव है उसमें कमी आएगी। 15 मई के बाद तनाव खत्म हो जाएंगे या आपके बीच की कलह खत्म हो जाएगी, घर की कलह खत्म हो जाएगी, मैंने ये बात तो नहीं कहा। हाँ, उसमें कमी जरूर आ जाएगी 15 मई के बाद, माह के अंत तक। संतान की बात कर लेते हैं, संतान के लिए कैसा रहेगा। पहले तो शिक्षा की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की। देखिए 1 तारीख से 10 मई तक का जो समय है ये तो सामान्य है, और 10 मई से लेके और 31 मई तक का जो पीरियड है ये आप स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बहुत एक तरीके से चैलेंजिंग है सिचुएशन। इसमें आपका पढ़ाई से दिल भी हटेगा, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा, आपका दिल करेगा कि मुझे आज नहीं कल पढ़ूंगा, सुबह नहीं शाम को पढ़ूंगा, शाम नहीं सुबह पढ़ूंगा, ये स्थिति रहेगी। और पूर्ण रूप से आप मानसिक तौर पे भी डिस्टर्ब रहेंगे, काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे, और आप कंफ्यूज भी काफ़ी रहेंगे। आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे 10 तारीख के बाद से आपके साथ ये ज़्यादा समस्या बनेगी कि आखिर मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है। कभी आप सोचेंगे ऐसे चलूँ, कभी सोचेंगे सीधे चलूँ, कभी राइट चलूँ, कभी लेफ़्ट चलूँ। तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी आपके सामने। तो यहाँ पर बहुत संभल करके रहना है। पढ़ाई आपकी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आ रही है प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। पढ़ाई को लेकर के बहुत आपको उपाय करने पड़ेंगे, मंगल के विशेष रूप से। अगर आपने उपाय नहीं किए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, और आपका रिजल्ट भी जो है वो बहुत डाउनवर्ड की तरफ को रह सकता है। संतान के केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। संतान की भी ऐसा ही है कि माता पिता को उनकी ओर से भी टेंशन रहेगी, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाएंगे, और किसी कारण परफॉर्मेंस भी अच्छा कर दिया तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि परफॉर्म भी इतना बेटर ना हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यही सब ग्रहों का खेल है, यही ग्रहों का चमत्कार है। और कई दफ़ा हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन निराशाजनक रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम हमारे जीवन में, उनका सामना हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की ज़्यादा है आपके केस में। माता पिता के लिए चिंता है, टेंशन है संतान को लेकर के। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्य तक चलता रहेगा पूरे महीने, उसमें कोई विशेष समस्या स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर मुझे नज़र नहीं आ रही है आपके केस में। और धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आपके हाथ में रहेगा, धन मुट्ठी मतलब आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और 15 तारीख के बाद से तो और अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। अब हम आपको उपाय दे रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनने चाहिए और उनको करना चाहिए। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपसे पूरी एश्योरेंस के साथ कि आपको उसका लाभ मिलेगा। एक तो मंगल का उपाय जरूर करें। छात्र लोग तो बहुत ही ज़्यादा, छात्र हों या जो भी हों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि
अगर आपने मंगल के उपाय नहीं किए साथियों, तो आपका किसी कार्य में दिल नहीं लगेगा, आलस से आपके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। तो मंगल के उपाय करना तो आपके लिए परम 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 आवश्यक है। और उपाय क्या करा जाए? उपाय यही किया जाए कि अगर आप यानी कि अर्निंग मेंबर हैं, पैसा कमाने वाले व्यक्ति हैं, तब तो आप क्या करें, प्रत्येक मंगलवार चोला चढ़ाएं हनुमान जी की प्रतिमा पर, सिंदूर का चोला जिसको कहते हैं। और खाली स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको ये करना है कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आराम से, तो आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः, बहुत होठों के अंदर ही अंदर आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, कम से कम 1 माला 3 माला पूरे महीने आपको करना चाहिए, अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो फिर और बहुत उपाय हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमानाष्टक करें, हनुमान स्तोत्र करें। ये आप बैठ करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने करें, वहीं पर ही कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, प्रभु जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू जैसी चीज़, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें प्रभु को। मंगल को आपने बहुत उपाय करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले मई में, विशेष रूप से स्टूडेंट्स, यूँ तो सभी। और अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को जल अर्पित करना ना भूलें, तांबे के कलश में एक चुटकी कुमकुम डाल करके प्रातःकाल। ये काम भी करते रहें पूरे महीने। और गुरु बृहस्पति की पूजा भी अवश्य करें, बहुत आवश्यक है गुरु बृहस्पति की पूजा करना भी, क्योंकि वो पीड़ित हैं राहु से और ये विवाह के घर के लॉर्ड भी हैं। अगर इनका उपाय नहीं किया गया तो जातक को या उस जातक का वैवाहिक जो जीवन है या उसका जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए सब कष्ट की संभावनाएं अधिक हैं, या आपके मैरिड लाइफ में समस्याएं अधिक। तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें। और इतना ही नहीं, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को केले बृहस्पतिवार के दिन बांट दिया करें। और अंतिम उपाय आपको एक और दे रहे हैं, अंतिम उपाय वो ये है कि माँ सरस्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे छात्र हों चाहे जो भी हैं आप। माँ सरस्वती जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की वैसे पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी बहुत मंत्र हैं, तो आप 1 माला या 3 माला माँ सरस्वती के मंत्र की जरूर करें, बहुत आवश्यक है आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आपका मंथली राशिफल मई 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे बिना किसी रुकावट के, तो फिर आपको करना ये है कि जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना है। इसी के साथ अब यहाँ पर हम अपनी वाणी को देना चाहेंगे प्रिय साथियों विराम, और आप सभी से चाहेंगे इजाज़त लेना। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।